दिल्ली की सरकार ने, अरविंद केजरीवाल गैंग ने एक ऐसा करप्शन किया जिसको करप्शन कहने में भी हमें लगता है कि एक छोटा शब्द है। पाप करने का काम किया है आप गैंग ने। अभी जो अध्यक्ष जी ने बताया, कोरोना संकट में जब इस देश का मतलब ऐसा व्यक्ति जो कभी किसी की सहायता नहीं किया होगा, उसने भी दूसरे की सहायता की है। और आम आदमी पार्टी गैंग ने क्या किया, अरविंद केजरीवाल गैंग ने क्या किया, इन्होंने ऑलरेडी जो हॉस्पिटल थे उसी के नाम पे 1256 करोड़ रुपए निकाल लिए। ये केस मूलतः एक लाइन में ये है कि हवा में हॉस्पिटल बना, टेम्पररी नाम दिया गया ताकि मीडिया भी सवाल न कर सके, और पैसा निकाल करके कैसे किया गया इसका एक छोटा सा नमूना आपको बताते हैं। मल्टी स्टोरी करप्शन इसलिए मैंने कहा कि जिसको मौका मिला, एक पहला तल को तो फिर दूसरे तल को तो फिर तीसरा तल जाते जाते भी उसने कहा कि जब बाकी दो लोग लूटी चुके हैं तो हमको भी कुछ मिल जाए। तो उसका आखिरी दिन था जिस दिन अपने नौकरी का, उस दिन उसने भी 40 करोड़ बना लिया। आप देखिएगा, कागज आपके पास में दिखा रहा हूं, ये सारी चीजें जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं आपको दूंगा भी। पहली बार एक्सपेंडिचर कमेटी की मीटिंग होती है। कब होती है? एक्सपेंडिचर कमेटी की मीटिंग होती है 10 अगस्त 2021 को, और 10 अगस्त 2021 के एक्सपेंडिचर कमेटी को हेड कौन करता है? मनीष सिसोदिया। उसके मेंबर कौन है? सत्येंद्र जैन। और उसमें यह फैसला होता है कि 7 हॉस्पिटल बनाने हैं। कब फैसला होता है? 2021 के 10 अगस्त को। और उसमें दिया जाता है शालीमार बाग, किराड़ी, जीटीबी हॉस्पिटल, सरिता विहार, रघुवीर, सुल्तानपुरी, गीता कॉलोनी। अब आप देखिए, जो 10 अगस्त 2021 को हॉस्पिटल की और जितने बेड की घोषणा होती है बनने की, वो ऑलरेडी 2020 में बन चुका है। जैसे इसमें नाम दिया है किराड़ी। किराड़ी में 458 बेड का हॉस्पिटल बनाया जाएगा टेम्पररी। 10 अगस्त को निर्णय होता है। चेयरमैन मनीष सिसोदिया जी, मेंबर सत्येंद्र जैन और बाकी सभी लोग, बीएस भल्ला, संदीप कुमार, शशिकांत, अशोक कुमार, सब। और कहते हैं कि किराड़ी में 458 बेड का हॉस्पिटल बनेगा। जब हम उनके साइट पे जाते हैं तो इनके यहां किराड़ी में ऑलरेडी 458 बेड का हॉस्पिटल 2020 में है, बन चुका है। इनके डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से जिस दिन 2021 को जब ये एक्सपेंडिचर कमेटी में होता है तो इसमें कुछ लाइनें बहुत पढ़ने लायक हैं। जैसे इसको कहा गया है कि ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर पीडब्ल्यूडी हैज डायरेक्टेड दैट बीइंग एन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पीडब्ल्यूडी शैल इंश्योर टू कंप्लीट ऑल प्रिकॉशन एक्टिविटीज इन 1 मंथ एंड कंस्ट्रक्शन इन 6 मंथ। 6 महीने में इसको बनाना है। कब कह रहे हैं? 2021 में। और ये भी कहते हैं एक लाइन कि नो कॉस्ट एस्केलेशन विल बी कंसीडर्ड इन फ्यूचर। मतलब एक भी पैसा इसमें एक्स्ट्रा नहीं होगा जितना आज किया जा रहा है। वो कितना था? 1216 करोड़। जो अधिकारी थे, जब अधिकारी के पास आता है, जो भी रिटायर होने वाले थे उसके एक दिन पहले आया, उन्होंने कहा बड़े साहबों ने खाया तो हम क्यों रुके रहे। तो जिस 1216 करोड़ को लिखा कि कोई कॉस्ट एक पैसा बढ़ नहीं सकता, उसमें भी उन्होंने 1216 को 1256 करोड़ कर दिया, जो अभी अध्यक्ष जी ने बताया।
और न अरविंद केजरीवाल जी उसको रोकते हैं, न सत्येंद्र जैन जी रोकते हैं, न मनीष सिसोदिया जी रोकते हैं। आपको जान के आश्चर्य होगा कि एक दिन बाद रिटायर होने वाले ऑफिसर ने यह स्पष्ट देख लिया कि ये लोग तो जब हवा में ही 1216 करोड़ जा रहे हैं तो थोड़ा हमको भी मिल जाए। इसी को मैंने बोला मल्टी स्टोरी करप्शन। और किसके ऊपर? इलाज के ऊपर। करना क्या था? दिल्ली के लोगों को बचाना था। आपदा आई हुई थी, ऐतिहासिक आपदा, और उसमें इन लोगों ने बने हुए हॉस्पिटल के ऊपर बिल बना करके और पैसे निकाल लिए। अब आज जब हम पूछ रहे हैं कि वेयर इज द हॉस्पिटल, व्हाट इज द प्रोसेस, अभी बता रहे प्रोसेस में है, क्योंकि बता नहीं सकते कि कहां बन रहा है। बहुत अच्छी बात कही आदेश गुप्ता जी ने। अब हम जाएंगे उस हॉस्पिटल्स में ही जाएंगे, और बड़ी कृपा होगी हम दिल्ली के लोगों को बताएंगे कि राजनीतिक गिद्ध भी शर्मा जाए अरविंद केजरीवाल गैंग के इस कृत्य के बाद। हम लोग किसी को बहुत जो घिनौना काम करता है उसको कहते हैं राजनीतिक गिद्ध है। यहां राजनीतिक गिद्ध भी शर्मा जाए जो अरविंद केजरीवाल गैंग ने किया है। और ऐसे लोगों के साथ उनको बचाने के लिए पूरी एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं। ये सारी चीज हमने देख ली थी 2021 में, और याद है आपको 2021 में हमने तुरंत कोर्ट का रुख किया था, क्योंकि मुझे पता है ये लोग बड़े शातिर लोग हैं। और हमने इनके ऊपर केस किया, 4-5 जगह हमने केस किया। उसमें कोर्ट ने इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए, इसकी कार्रवाई शुरू कर दी। आप देखिए, मैं कोर्ट में उपस्थित हुआ हूं। कंप्लेनेंट श्री मनोज तिवारी इज प्रेजेंट इन पर्सन विद एलडी काउंसिलर श्री अमित तिवारी एडवोकेट अलोंग विद सो। मैं इसमें उपस्थित होता हूं। माननीय कोर्ट ने तुरंत एसीबी को कॉल किया। एसीबी ने जब इन लोगों के डिपार्टमेंट से जानकारी मांगनी चाहिए तो तब से लेके अब तक उसको दबाए हुए थे। आज हमारे यहां, आज कई अखबारों ने जब इस घटना को सिलसिलेवार ढंग से लिखा, आज कुछ अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हुई, लेकिन जो 1256 करोड़ लेकर के बैठा हुआ है, एक तो जेल में है, लेकिन जो बाकी बैठे हुए हैं उनके ऊपर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये बताना भी हमारा काम है, और इसको जनता के बीच में ले जाते हुए कोर्ट से इनको सजा दिलाना भी हमारा काम है। मैं हैरान हूं। मैं सुबह सुबह अखबार पढ़ा, उसके बाद जो जानकारी आई, क्योंकि पहले मैंने कहा था कि 40 करोड़ का घोटाला है, आज हमको समझ में आया कि 40 करोड़ का नहीं, पूरा 1256 करोड़ घोटाला ही है। एक और हॉस्पिटल है, आप देखिए, आप इसको अध्ययन करिए। एक और हॉस्पिटल है जिसका नाम इन्होंने रघुवीर नगर, जिसमें इन्होंने कहा है, जो एक्सपेंडिचर कमेटी की मीटिंग हुई तो कहा था कि रघुवीर नगर में एक 1500 बेड का हॉस्पिटल बनाना है, वो भी ऑलरेडी पहले से है। अगर हमारी नजर इस पे नहीं पड़ी होती तो चूंकि इनका हॉस्पिटल ही टेम्पररी हॉस्पिटल था, तो ये सीधा कहते हाँ जी पैसा आया, हॉस्पिटल देखो जी बना, और टेम्पररी था, बाकी बेड हटा दिया गया। तभी यहां पे आता वही मनीष सिसोदिया का स्कूल वाला मोडस ऑपरेंडी। कुछ कमरे में कुछ बेड बढ़ा देते, कुछ कमरे में थोड़ा सा बाहर भी लगा देते, और कहते हमने टेम्पररी बना करके और हमने लोगों की इलाज कर दिए। इसके बाद हमें क्या कहना शेष रह जाता है? दिल्ली के लोगों की आज आंखें एक बार और खुली हैं। मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए इन सारी चीजों को आपके सामने रखता हुआ मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूं
कि दिल्ली की तड़पती हुई जनता की बात आपने समझी है। हम इन हॉस्पिटल्स पे जाएंगे और इसकी सज़ा मात्र छोटा मोटा करप्शन की सज़ा नहीं होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी, हम सब सांसदों की डिमांड है, इसकी सज़ा इतनी कठोर होनी चाहिए कि देश में कभी भी इस प्रकार से हेल्थ पे, मनुष्य पे रोग का संकट आया हुआ हो, उसमें भी 1256 करोड़ रुपया लूटने वाली ऐसी अरविंद केजरीवाल की राजनीतिक गिद्धों की जमात को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये हमारी कोशिश है। धन्यवाद आदरणीय मनोज तिवारी जी। आपकी बात को ही आगे बढ़ाते हुए, जो करप्शन आपकी कंप्लेंट पर जो कोर्ट ने संज्ञान लिया है, निश्चित रूप से भ्रष्टाचार का ये बड़ा मामला है और इस पर भारतीय जनता पार्टी ने करप्शन ऑफ केजरीवाल @gmail.com ये ईमेल आईडी पूरे दिल्ली और देशवासियों को दिए। कहीं भी कोई भी करप्शन की जानकारी आएगी मैं आप तक भी जरूर पहुंचाऊंगा। और भारतीय जनता पार्टी का ये संकल्प है कि जो आपने किया पाप है, जो आपने किया पाप, अब जनता के लिए भाजपा लेगी हिसाब। ये पूरा आंदोलन चलेगा भ्रष्टाचार के खिलाफ और 22 तारीख को हम लोग इस साइट की विजिट करने के लिए जा रहे हैं। अध्यक्ष जी, आपको बता दूं आप सबको कि जब मैंने पहली बार ये केस किया था तो मेरे ऊपर डिफेमेशन केस लगाया था इन लोगों ने, जबकि हमने नाम नहीं लिया कि तुमने ही चोरी किया। हमने तो सिर्फ कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। अब उसके बाद सच्चाई के सामने निश्चित रूप से जाएंगे, लेकिन ये डिफिनेशन है जो अब जितना बता रहे हैं ना, ये अरविंद केजरीवाल गैंग का वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल का डेफिनेशन है। हम देखेंगे, इसको दुनिया को बताएंगे। जी, कोर्ट ने जांच के आदेश दे दिए हैं और उस पर पूरी डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग के जांच चलेगी। डॉक्यूमेंट मांग लिए गए हैं और वो डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए हैं। 2 की जानकारी तो हमें मिल चुकी है, बाकी जानकारियां में हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं। अब कुछ का एक जो कोर्ट ने कहा है, एलजी साहब को कहा है, प्राइमा फेसिया फाउंड एलिगेशंस ऑफ करप्शन एंड हेंस ग्रांटेड परमिशन टू एसीबी फॉर इंक्वायरी। एसीबी को कह दिया गया इंक्वायरी के लिए।